हम एम एस एक्सेल को प्रॉपरली सीखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब एम एस एक्सेल को सबसे पहले हम ओपन कैसे करेंगे, ठीक है ना। एम एस एक्सेल को सबसे पहले ओपन कैसे करेंगे, विंडो का बटन आप प्रेस करें, विंडो का बटन प्रेस करें, या तो फिर यहाँ पे जो स्टार्ट का बटन आ रहा है इस पर क्लिक कर दें। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो ये सर्च बार पे आपने लिखना है एक्सेल। जैसे ही एक्सेल लिखेंगे ना, तो आपके पास एम एस एक्सेल का जो भी वर्जन होगा ना, वो यहाँ पे आ जाएगा, और इस पर डबल क्लिक करके आप इसको खोल। देखो ये बहुत सारे तरीके नहीं बताऊंगा, एक ही तरीका है, नॉर्मल और ऑब्वियस सा तरीका है, आप यूज कर सकते हो। जैसे ही खोलेंगे ना, आपके सामने एम एस एक्सेल का पूरा स्टार्टिंग या वेलकम विंडो आ जाएगा, जिसमें क्या है, एक आपके पास ये वाला प्रीव्यू आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद एक तो ये वाला प्रीव्यू आ रहा है, और दूसरा ये नीचे सारी चीजें आ रही हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। अगर तो आपके पास ऑफिशियल एम एस ऑफिस है ना, तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट वगैरह लॉग इन करते हो, अपना अकाउंट यहाँ पे ऐड करते हो, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर आप टेम्पलेट्स यहाँ पे सर्च करेंगे। अब सर टेम्पलेट क्या होते हैं, टेम्पलेट ये है कि आप किसी किस्म का ना, अगर आप कोई डेटा वगैरह बनाते हो, देखो ना, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम बनाते हो, या जो है ना अपने फाइनेंस का ट्रैकिंग सिस्टम बनाते हो, या कोई किस्म का कोई भी ऐसी चीज़ बनाते हो अपना एम एस एक्सेल के अंदर, तो वो आप मैन्युअली बनाते हो, ठीक है ना। आप टेबल क्रिएट करते हो, सारी चीज़ें आपको बनानी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पे एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल के अंदर आपको वो सारी चीज़ें कभी कभी क्या एज ए टेम्पलेट के फॉर्मेट, टेम्पलेट क्या होता है कि सारी चीज़ें प्री मेड आपको मिलेंगी, वो सारे के सारे फार्मूले अप्लाइड होंगे, सारा फॉर्मेट लगा हुआ होगा। आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने डेटा के हिसाब से अपनी डेटा रिप्लेस करेंगे। ये सारी की चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई होंगी, हमें मतलब बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखो ना, होम इन्वेंट्री को छोड़ो, हमको इस आसान सी चीज़ देखते हैं जो हमें समझ में भी आए। समर एक्टिविटी कैलेंडर है, या फिर जो है ना, ये कुछ ज़्यादा हो जाता है, ऐसा कोई देखते हैं जो हमें समझ में आए, ठीक है ना। मंथली कंपनी बजट है, ठीक है ना, ये थोड़े एडवांस से हैं। इसको हम यहाँ पे से क्रिएट करके देखेंगे ना, तो ये क्या होगा, ये हमारे एक्सेल के अंदर खुल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो हमने कुछ नहीं बनाया है, ये सारा का सारा ऑलरेडी बना हुआ है। देखो ये चीज़ बन के आ रही है, मतलब इसको हम कहते हैं टेम्पलेट। अब ये क्या है, किस तरीके से होगा, इसको आप छोड़ दें, अभी हमारा कोई काम नहीं है इसमें, और हमें कुछ भी नहीं करना इसको, तो हम क्या करते हैं, फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, इसको खत्म कर दो, हमने सेव भी नहीं करना, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे टेम्पलेट हैं, और टेम्पलेट क्या होता है, प्री मेड एक पूरा का पूरा लेआउट होता है, जिसमें सारी चीज़ बनी हुई होती है, बस आपने अपनी डेटा को रिप्लेस करके वहाँ पे लिखना होता है। अब यहाँ पे जो है ना, क्या है कि आपके पास कौन कौन से टेम्पलेट हैं, वो सारे आप सर्च कर सकते हो। बिजनेस के हवाले से जितने भी टेम्पलेट्स होंगे, वो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। अगर नहीं है ना, तो वो सर्च करेगा, इंटरनेट आपका कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जितने भी होंगे सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। फिर प्रेजेंटेशन के हिसाब से, लेटर के हिसाब से, वो सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी हमारा इसमें काम नहीं है, जितने भी अवेलेबल है आप इसको यहाँ पे छोड़ दें। पर्सनल है, प्लानर एंड ट्रैकर है, लिस्ट है, बजट है, चार्ट है। तो ये आपके पास टेम्पलेट्स के ऑप्शन होते हैं जो कि आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। लेकिन एज एन बिगिनर आप इसको जो है ना बिल्कुल भी ना छेड़े, आपको कोई काम नहीं है यहाँ, ठीक है ना। अच्छा, और यहाँ पे ये जो एक्सेल लिखा हुआ है, ये तो एक्सेल जो हमारे पास सॉफ्टवेयर इसका मेन नाम है। उसके बाद रिसेंट लिखा हुआ है, रिसेंट के बाद ये जितने भी नाम आ रहे हैं ना, मतलब मैंने एम एस एक्सेल के अंदर जितना भी काम किया है ना, जितनी भी फाइल सेव की है, वो सारी की सारी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब रिसेंट काम मैंने जितना भी किया है ना, जो भी मैंने फाइल्स को एम एस एक्सेल के अंदर खोला हुआ होगा, वो यहाँ पे मुझे दिखाएंगे कि भाई आपने ये फाइल खोली थी, आपने ये फाइल खोली थी, आपने ये खोली थी। अगर आप खोलना चाहते हो तो यहाँ पे खोल सकते हो, ठीक है ना। ओपन अदर वर्कबुक। अब वर्कबुक क्या होता है, वर्कबुक एक्सेल की फाइल को, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल को आप वर्कबुक कहते हो। आप ये नहीं कहोगे भाई एक्सेल वाला डॉक्यूमेंट, नहीं, आप बोलोगे वर्कबुक। जैसे भी आप वर्कबुक बोलोगे तो बंदा समझ जाएगा कि भाई एक्सेल की फाइल है, ठीक है ना। आप आपको ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। यहाँ तक बात समझ में आती है आपको, यहाँ तक बात समझ में आती है। हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले जैसे ही खोलेंगे ना, हमारे पास इस तरीके का प्रीव्यू आएगा। यहाँ पे ये सारी रिसेंट फाइल्स हैं, और ये टेम्पलेट्स हैं, और यहाँ पे अकाउंट को कनेक्ट करने के लिए, और ये सर्च का ऑप्शन। लेकिन जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली हम नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, नई फाइल बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ब्लैंक वर्कबुक। ब्लैंक मतलब पूरा का पूरा खाली वर्कबुक दो, मैं नए सिरे से काम को स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक को आप क्लिक करोगे। जैसे ही ब्लैंक वर्कबुक को आप क्लिक करते हो, तो इस तरह का ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं, जिसमें ये मुख्तलिफ सी चीज़ें आपको, अगर आप न्यू यूज़र हो तो आपको दिखाई देंगी, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके अंदर सारी चीज़ें क्या क्या हैं, इसको हम प्रॉपरली देखते हैं। इसको हम प्रॉपरली देखते हैं, इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले ऊपर ऊपर ये जो अपना एक्सेल का एक आइकन नज़र आ रहा है, ये वाला आइकन नज़र आ रहा है, इस पूरे के पूरे पैनल को, या इस पूरे के पूरे सेक्शन को आप कहते हो क्विक एक्सेस टूल बार। क्या कहते हो, देखो,
कोई भी चीज़ आप सीख रहे हो ना, आपको टर्मिनोलॉजी लाज़मी याद रखनी है। तो इस पूरे के पूरे सेक्शन को, इस पूरे के पूरे पैनल को आप क्या कहते हो? क्विक एक्सेस टूलबार। अगर आपको नाम याद नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो ये लिखा हुआ है क्विक एक्सेस टूलबार। कस्टमाइज़ तो ये फंक्शन का नाम है कि आप क्या करना चाहते हो, लेकिन ये क्या है? क्विक एक्सेस टूलबार। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली इसका जो मतलब होता है ना, यहाँ पे आप वो ऑप्शंस रखते हो जो आप मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करते हो। आप एक्सेल पे बार-बार आके काम करते हो और आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो कि बार-बार यूज़ करने पड़ते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, टैब्स के अंदर जाना पड़ता है, फिर ऐसे-ऐसे सेक्शंस में, तो हमें ढूँढने में मुश्किलात होती है। इसीलिए हम अच्छा है क्या करते हैं, यहाँ पे इस बटन को क्लिक करके इसके अंदर कुछ ऑप्शंस हमें दिखाई देंगे, उसको हम यहाँ पे क्लिक करके और इस वाली लिस्ट में हम ऐड कर देंगे, जिसको हम कहते हैं क्यूएटी, मतलब क्विक एक्सेस टूलबार, ठीक है ना? अब सर इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सबसे पहले आपको ये जो ऑप्शन मिल रहा है, इस ऑप्शन का नाम है सेव करना। मतलब अगर आप जो है ना अपने फाइल को क्रिएट करिए, आप उस डॉक्यूमेंट को या उस वर्कबुक को सेव करना चाहते हो, तो ये ऑप्शन क्लिक करोगे। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ ना, जैसे ही मैंने लिखा है ना, यहाँ पे ये ऑप्शन मेरे पास क्या हुआ है, एक्टिवेट हो गया। अब इस ऑप्शन का मतलब है कि अनडू करना। अनडू का मतलब जो भी मैंने काम किया है उसको वापस करना। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मैंने जो भी लिखा था वो हट जाएगा आपके सामने ही, ठीक है ना? ये चीजें आपको नजर आ रही होंगी। अब जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, ये वाला एक्टिवेट हो गया। ये कहता है आपने जो अनडू किया उसको आप रीडू भी कर सकते हो। मैंने रीडू कर दिया, ठीक है ना? जो मैंने मिटाया था वो वापस भी आ जाएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे होते हैं, ठीक है ना? अब ये ऑप्शन यहाँ पे होते हैं और यहाँ पे आपके पास अगर आप देखो तो अनडू टाइपिंग के साथ साथ आपको कंट्रोल जेड भी दिखाई दे रहा है। मतलब ये इसका क्या है, शॉर्टकट है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करके नहीं करना चाहते तो आप इसको शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना? उसके बाद ये क्या है, जैसे ही आप अनडू करते हो तो फिर रीडू का भी ऑप्शन आता है। रीडू के लिए भी आपके पास क्या है, आपके पास एक शॉर्टकट है जिसे आप कंट्रोल वाई से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना? ये इसके ऑप्शन है। उसके बाद ये जो ऑप्शन है प्रिंट, प्रीव्यू एंड प्रिंट, ये आपको आपके डॉक्यूमेंट का पूरा प्रिंट दिखाता है, जिससे प्रिंट करने से पहले आपको पता लगता है कि भाई आपका डॉक्यूमेंट किस तरीके से दिखेगा। ये सारी चीजें हम यूज करेंगे जब हम प्रॉपरली एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे। अच्छा, ये आपका स्पेलिंग वगैरह चेक करेगा कि भाई आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कहाँ कहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है ना? इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन होंगे जो कि अभी आपको शायद समझ में ना आए। अगर आप न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो ये ऐड हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। इसके अंदर अभी बहुत सारे ऑप्शन है। मैं चाहता हूँ कि आप इस झमेले में ना पड़ो, क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं है ना, अभी आप न्यू यूजर हो। तो आप यहाँ पे, मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है। अब नए ऑप्शन को यहाँ पे ऐड करना वो हम बाद में देखेंगे जब हमें ऑप्शंस का पता लग जाएगा, ठीक है ना? ये आपको सेक्शन पूरा का पूरा समझ में आ गया। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार सेक्शन या क्यूएटी सेक्शन, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद ये जो बुक नंबर 1 और एक्सेल आ रहा है, ये आपके वर्कबुक का नाम है। मतलब आपका जो वर्कबुक है, जिस नाम से सेव है ना, वो नाम यहाँ से आएगा। अभी देखो इसको मैं वापस करता हूँ। अभी मैंने लिखा यहाँ पे कुछ नहीं है ना, मैं यहाँ पे नाम लिख के और अली वगैरह कुछ भी लिख के मैं इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ। अच्छा, इसको मुझे सेव करना है तो मैं ये वाला बटन प्रेस कर सकता हूँ, कंट्रोल एस का ऑप्शन शॉर्टकट वाला, वो भी मैं प्रेस कर सकता हूँ, ठीक है ना? जैसे ही मैं कंट्रोल एस करूंगा या उसको से अपना सेव वाले ऑप्शन को क्लिक करूंगा तो इस तरीके का विंडो आएगा। सबसे पहले मुझे कहेगा वन ड्राइव, जो कि ऑनलाइन अगर मुझे अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है, जो कि हम नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम, हमें कंप्यूटर पे क्लिक करना है। और जैसे ही कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे तो ये हमें कहेगा कि आप कंप्यूटर में किस जगह पे सेव करना चाहते हो, डॉक्यूमेंट में या डेस्कटॉप में या डाउनलोडिंग में। तो मैं कहता हूँ भाई डेस्कटॉप पे सेव कर लो। डेस्कटॉप पे जैसे ही सेव करूंगा तो ये मुझे कहेगा कि भाई अपने फाइल का नाम बताओ। क्या बताओ? अपने फाइल का नाम बताओ, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मुसहफ अली, ये मेरा अपना नाम है। इसको मैं जैसे ही सेव करूंगा ना, ठीक है ना, यहाँ पे देखो ये जो नाम पहले बुक 1 आ रहा था, अब ये मुसहफ अली आ रहा है। तो मतलब मेरे वर्कबुक का जो नाम होगा ना वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, देखो एक ऑप्शन ये आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हेल्प। अगर आपको ऑनलाइन हेल्प चाहिए या जो है ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई इश्यू आ रहा है, उसके लिए आप हेल्प लेना चाहते हो, तो आप यहाँ पे ऑप्शन को यूज कर सकते हो। इस ऑप्शन का मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये जो है ना, ये क्या है, अगर आप अपने फाइल को या जो अपना वर्कबुक आप खोल के बैठे हो एक्सेल को, इसको क्लोज करना चाहते हो तो ये बटन प्रेस करोगे, ठीक है ना? अगर आप ये जो विंडो है इसको आप रीस्टोर करना चाहते हो, मतलब छोटा बड़ा करना चाहते हो, तो यहाँ पे इस बटन को क्लिक करोगे तो ये छोटा हो जाएगा, फिर से बड़ा भी हो जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, इससे क्या होता है, इसे कहते हैं मिनिमाइज करना। क्या करना? मिनिमाइज करना, मतलब यहाँ से हटाना। ये क्लोज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मिनिमाइज होगा, ठीक है ना? और यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद ये है रिबन। अब रिबन क्या होता है ये समझ लेते हैं। देखो ना, आपके पास ये जो सेक्शन आ रहा है ना, जहाँ पे फाइल लिखा हुआ है, होम लिखा हुआ है, इंसर्ट लिखा हुआ है, पेज लेआउट, ये पूरी की पूरी लाइन है ना, इसे रिबन कहते हैं। ये आपकी टॉप रिबन होती है या अपर रिबन होती है। उसके बाद ये जो सारी चीजें यहाँ पे आ रही है ना, ये पूरा का पूरा लाइन जो यहाँ से, मतलब जिसके अंदर क्लिपबोर्ड, फॉन्ट वगैरह, ये भी आपके रिबन होती है। और इसको कहते हैं बिलो रिबन या बॉटम रिबन।
ठीक है ना, या लोअर रिबन कहते हैं, ठीक है ना। ये आपकी अपर रिबन होती है, ये आपकी लोअर रिबन होती है। अब अपर रिबन में आपके पास ये जो फाइल नजर आ रहा है, ये जो होम नजर आ रहा है, ये जो इंसर्ट नजर आ रहा है, इसे आप टैब कहते हो। क्या कहते हो आप? इसे टैब कहते हो, ठीक है ना। और इसके अंदर ये जो क्लिप बोर्ड, ये फॉन्ट, इन्हें आप सेक्शन कहते हो या ग्रुप कहते हो, ठीक है ना। बहरहाल आप टॉप रिबन में आपके पास क्या होते हैं? टैब्स होते हैं, और बॉटम रिबन में आपके पास सेक्शन होते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, उसके बाद ये जो ऑप्शन है, ये जो इस पूरे के पूरे पैनल को आप कहते हो कंट्रोल पैनल। क्या कहते हो? कंट्रोल पैनल, जिससे आप अपने पूरे के पूरे फाइल को कंट्रोल कर रहे होते हो। अच्छा, यहाँ से क्या होता है कि ऑटो हाइड रिबन, मतलब अगर आप इस ऑप्शन को क्लिक करोगे तो आपकी जो रिबन है ना, ये हाइड हो जाएगी। देखो सारी की सारी रिबन हाइड हो गई। अगर आप इसको शो करना चाहते हो तो आपके शो सारी के सारे शो हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ टेप्स को शो करना चाहते हो तो यहाँ पे टेप्स शो होंगे, लेकिन सेक्शन गायब हो जाएंगे। दोनों शो करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करो। अब आई होप कि आपको समझ में आया। कंट्रोल क्विक एक्सेस टूल बार वाला सेक्शन, टाइटल वाला सेक्शन और कंट्रोल पैनल वाला सेक्शन, ठीक है ना। ओके, अब देखते हैं उसके बाद क्या है। उसके बाद आपके पास ये देखो ना, ये एक चीज नजर आ रही है आपको, ए बी सी डी ई एफ। ये आपके क्या है? ये आपके कॉलम है। क्या है? ये आपके कॉलम है, ये सारे। और एक्सेल के अंदर कॉलम के नाम ए बी सी से स्टार्ट होते हैं। कहाँ तक चलेंगे? ये चलते जाएंगे, अनलिमिटेड होते हैं। आपको ये बात ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सेल के अंदर कॉलम होते हैं और उनके नाम एबीसी से स्टार्ट होते हैं, और उसके बाद रोज होती हैं जिनके नाम नंबर से स्टार्ट होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से इनके नाम आपको नजर आते हैं, ठीक है ना। ये चीज मैंने आपको समझा दी। अच्छा, जब अगर आप देखोगे ना, ये आपके पास एक है रो, ये कॉलम है और ये रो है। जब ये दोनों मिलते हैं ना, तो आपके पास एक ये बॉक्स बनता है, और इस बॉक्स को आप सेल कहते हो। क्या कहते हो? सेल कहते हो। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे? कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम या इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। अगर आपने पढ़ा हो मैथमेटिक्स के अंदर, जब ये दो लाइनें आपस में कहीं जगह पे कटेंगी, तो जब ये कट रही है ना, तो ये क्या हो रहा है? एक बॉक्स सा बन रहा है, और इस बॉक्स को हम सेल कहते हैं एमएस एक्सेल के अंदर, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है, ठीक है ना। इसको आप कॉलम कहते हो, इसको आप क्या कहते हो? इसको रो कहते हो, और ये आपका सेल होता है, ठीक है। उसके बाद और कौन सी जनरल चीज है? यहाँ पे जो है ना, आपकी शीट जो खुली हुई है ना, उसका ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आता है। ये मेरी एक शीट खुली हुई है, उसके बाद यहाँ पे मुझे प्लस का आइकन नजर आएगा, मैं दूसरी शीट खोल सकता हूँ। यहाँ पे मल्टीपल शीट्स पे आप काम कर सकते हो, ठीक है ना। ये आपको अलाउ करता है, इसीलिए इसको वर्कबुक कहते हैं, और वर्कबुक को कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल वर्कशीट, ठीक है ना। यहाँ पे मुख्तलिफ वर्कशीट हैं, और इनका शीट का नाम भी आप चेंज कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है रीनेम का। यहाँ पे अगर आप लिखोगे अली वगैरह, तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो राइट क्लिक करके आप डिलीट भी कर सकते हो। इसके बारे में हम मजीद भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ। ये आप टेप्स वगैरह में स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपके पास ये पूरी शीट खुली हुई है, और उसके बाद अगर आप इसका पेज लेआउट खोलना चाहते हो, मतलब A4 पेज की तरह, तो आप ये पेज लेआउट आपके पास खुल जाता है। इस पे काम कैसे होगा वो हम बाद में देखेंगे, अभी हमारे काम की नहीं है चीजें। इस और ये जो जूम का ऑप्शन है, अपने फाइल को आप जूम कर सकते हो, जूम इन और जूम आउट कर सकते हो, ठीक है ना। अभी आप प्रॉपर चीज पे रखेंगे। तो ये जनरल ओवरव्यू आपको समझ में आ चुका है किसका? एमएस एक्सेल का। अभी हम बढ़ते हैं एक्चुअल चीज के ऊपर। ये जो हमारा टैब है, इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टैब आता है फाइल का। फाइल टैब हमारा सबसे पहले। अब फाइल टैब को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।